अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे सुनने वाले दोस्तों को बीजिंग से एक दफ़ा फिर कामरान अमीन का सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा कि मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूँ, और फिर इससे मुतल्लिक़ मुझे कुछ और भी चीज़ें याद आ गई कि मैं कितना पढ़ता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ। तो एक बड़ा सादा सा जवाब इस सवाल का कि मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूँ ये बनता है कि इस सब का इन्हसार मेरे मूड पे होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं परेशान हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि हंसी मज़ाक, तंज़ व मज़ाक, चुटकुले, लतीफ़े, इस तरह की किताबें पढूँ। और मैंने लिखा भी कि मैं मजाजन आवारा गर्द किस्म का बंदा हूँ, ऐसे इधर उधर घूमने फिरने वाला और आवारा गर्दी करने वाला। तो मेरे पढ़ने में भी यही चीज़ है कि हर तरह की किताबें मेरे पास मिलेंगी भी, और मैं हर तरह की किताबें पढ़ने का शौकीन भी हूँ, जो भी पढ़ने वाली चीज़ मिल जाए। अब बजाय इसके कि मैं किताबों के नाम गिनना शुरू करूँ, मैं वो स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, और उम्मीद है कि शायद इससे आपकी जनरली कोई हेल्प हो जाए और आप भी अपने लिए इस तरह का कोई प्लान बना लें। तो एक चीज़ जो मैं बहुत ज़रूर करता हूँ, चाहे कुछ भी हो और हर हाल में करता हूँ, और स्पेशली जब से मौलाना रशीद नुमानी साहब ने मुझे कुरान समझने पे लगाया, उसके बाद से कि मैं रोज़ाना कुरान की सॉरी कि मैं रोज़ाना कुरान की बेशक एक आयत हो, दो, मैक्सिमम 3 आयत हो, वो मैं पढ़ता हूँ और फिर उसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे 8-10 मुख्तलिफ़ तफासिर, मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र की जो नुमाइंदा तफासिर हैं उनसे, और फिर उनको समझ के फिर अपने भी नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ कि इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या पैगाम दिया है और इससे हमें क्या सबक मिलता है, हमें क्या करना चाहिए। ये मेरे डेली का मामूल होता है, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि इसको मैं फ़ॉलो करूँ। इसके बाद अब चूँकि मैं रिसर्च का तालिब इल्म हूँ, तो रिसर्च से वाक़फ़ियत रखना मेरी मजबूरी भी है और मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट एक पेपर तो रोज़ मैं लाजमी पढूँ जो मेरी फ़ील्ड से हो, मेरी रिसर्च से मुतल्लिक़ हो, पब्लिश हो, और किताबें भी जो मेरी फ़ील्ड से मुतल्लिक़ हों वो भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगरचे सच्ची बात है कि अभी तक मैं लिथियम आयन बैटरीज़ पे कोई भी किताब पूरी नहीं कर सका। काफ़ी पढ़ी, लेकिन फिर उसके बाद बोर लगने लगी तो उसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन पेपर में लाजमी कोशिश करता हूँ कि एक तो 2-3 तक जाने की कोशिश होती है, बट एक तो होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। इसके अलावा आप चूँकि प्रोफेसर साहब भी डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं कि यार इसको रिव्यू कर दें, पेपर भी आ जाते हैं रिव्यू के लिए, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। आप स्टूडेंट भी डॉक्यूमेंट भेज देते हैं कि यार ये इनको ज़रा देख लें, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है मेरा। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। ये सारी वो रिसर्च से रिलेटेड हैं जो पढ़ने में रोज़ाना आती हैं। उसके बाद जो चीज़ें रिसर्च से हट के मेरी ख्वाहिश होती है कि सोने से पहले पहले तो ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा जाए। उसमें मेरे शौक़ बहुत ज़्यादा है। मैं सफ़रनामे भी पढ़ता हूँ, मैं तारीख़ भी पढ़ता हूँ, मैं जो बायोग्राफीज़ हैं, सवाने हयात, वो भी मैं पढ़ता हूँ। मैं शायरी तो शायरी यूँ समझ लें कि कहीं मिल जाए तो मैं किताब पकड़ के बैठ जाऊँ, फिर उठना मुश्किल हो जाता है, वो भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। लिटरेचर का शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें और ये शौक़ वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल मैं मेरा दिल भी है और उस पर मैं कुछ लिख भी रहा हूँ, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश भी होती है कि मैं जो साइंस की तारीख़ है और फिर जो कौमों के अरूज व ज़वाल की तारीख़ है, मैं ज़रा इसको पढूँ। तो मैं उस पर कुछ किताबें हैं मेरे पास, वो मैं पढ़ रहा हूँ, और उसके साथ साथ शायरी की एक किताब तो हमेशा होती है कि वो साथ में लगी रहे, वो पढ़ रहा हूँ, और उसके साथ कुछ हंसी मजाक वाली चीज़ें साथ में देख लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक ही चीज़ लगातार करते हुए बाद दफ़ा बोर हो जाती। तो वैसे भी शायरी मेरे लिए वो समझ लें कि आप जब बोर हो जाएं तो ब्रेक लें, ब्रेक में कोई इन्जॉयमेंट वाली गेम खेलें, उसी तरह से शायरी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें जो साथ साथ चलती रहती है, और उस रात को सोने से पहले मेरी ये ख्वाहिश होती है कि कम से कम 50 सफ़े तो मैंने लाजमी पढ़ लिए हों। और इस तरह पिछले साल अगर मैं गिन रहा था तो कोई 88 किताबें बनती थी, टोटल 88। इस साल मेरा टारगेट है मैं थोड़ा और ऊपर जाऊँ, 90 या इवन के 100 तक चला जाऊँ। ये हो जाए तो क्या ही बात होगी। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आराम से हो सकता है। अब पढ़ने का मेरा ख्याल है आप क्या पढ़ें इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस फील्ड के जो बड़े बड़े नामवर बुज़ुर्ग किस्म के लोग हैं, बड़े माहिरीन हैं, उनकी किताबें पढ़ना शुरू कर दें, आपको वाक़फ़ियत हो जाएगी। आप जस्ट पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप कहानियों से शुरू करें। मेरा भी ऐसा ही था, बचपन छोटी उम्र यार की कहानियाँ, तिलिस्म हो, शुबा के किस्से, दास्तान सादी से जो चीज़ें ट्रांसलेट होकर आती थी
तो कहानियों से शुरू करें, नावल पढ़ें इस तरह की जो उनमें अट्रैक्शन होती है, फिर पढ़ने का शौक़ बन जाए तो आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें पढ़ने की तरफ आ पाएँ। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप किताबें भी उसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ मेरी गुजारिशात थी आपसे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।